क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा, दर्द के गुनाहों से मैं गया, खून से गया ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से यह दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे दिल की, दिल में है आग यीशु तपनाशी, क्रूस ही का गीत मुझको है शीरी, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। क्रूस का वो चश्मा है बेशबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वो ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। आधे के चश्मा है साफ साफा, आता की हो तेरे गुनाह माफ, आए वक्त अभी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वो ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज जितना भी जुड़ा हुआ जूम मीटिंग में सभी को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में जय मसीह। और ब्रदर जोनाथन ब्रदर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्रदर ने एक मौका मुझे दिया जूम मीटिंग में वचन प्रभु को लेके आने के लिए। विशेष करके आज जितना भी लोग जुड़ा हुआ है, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है मत्ती 18:20 में, प्रभु के नाम में 2 या 3 जन जुड़ने से भी प्रभु हमारा साथ होगा बोल के वचन में लिखा है। तो हम भीड़ को नहीं दिखना है, जितना भी जुड़ा हुआ है हम प्रभु के वचन को ध्यान से सुनेंगे और प्रभु हमें उस बातों को सिखाएंगे। तो इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो विशेष करके मैं आप लोग को कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। हम लोग जब वचन को सुनने के लिए आगे आता है, सबसे पहले हम लोग एक सोच होना चाहिए कि आज हमारे जीवन में प्रभु क्या बात लेके आया है। हम लोग सिर्फ आता है बैठता है, प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं होता है। तो हम लोग जब भी वचन सुनने के लिए बैठता है तो प्रार्थना के साथ मेरा जीवन में प्रभु आज कुछ बातों को सिखाएगा, ऐसा बोल के बैठने से प्रभु आपके जीवन में कुछ बातों को दिखाएंगे और सिखाएंगे। कोई मीटिंग में हम लोग देखता है ज्यादा से ज्यादा लोग सोया हुआ, और कोई लोग तो पूरा ही सो जाता है। उन लोग को वचन को ध्यान देता ही नहीं। इसलिए हम लोग जब भी वचन सुनता है तो हम प्रार्थना के साथ बैठने से अच्छा होगा। तो सभी को मैं यही निवेदन करता हूँ, आप लोग भी प्रार्थना के साथ जब भी वचन सुनता है तो बैठिए। विशेष करके आपको एक फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो कभी हिंदी में नेपाली भी मिक्स हो जाता है। तो आप लोग आज इसको थोड़ा संभल के आप समझिए। और मेरा थोड़ा परिचय दूंगा। मेरा नाम है कुशल सुब्बा हूँ, मैं नेपाली, और मैं सुखिया पोखरी दार्जिलिङ सुखिया पोखरी में रह के प्रभु का सेवक है।
कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया और आज हम मुझे समय आधा घंटा का दिया, पर आज इतना थोड़ा समय है बोल के मैं ये बातों को बोला। तो आज हम वचन में जाएंगे, तो वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो मैं वचन कहने से थोड़ा मैं प्रभु को अगुवाई मांगने के लिए प्रार्थना करूंगा। तो हम थोड़ा सिर को झुका के प्रार्थना करेंगे। महान अति प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि जो तपाईले दिनुभयो प्रभु। अनि विशेष गरी यो साँझ समय प्रभु, हामी आज तपाईको चरणमा आएर प्रभु तपाईको वचनबाट केही कुरा सिक्नुको लागि प्रभु तपाईले हामीलाई समय दिनुभयो। र विशेष प्रभु आज जुन वचन तपाईले मेरो जीवनमा तपाईले दिनुभयो अनि तपाईले मलाई तयारी पार्नुभयो, त्यो वचनद्वारा परमेश्वर आज सुन्नेको हृदयलाई प्रभु तपाईले खोल्नुहोस्। अनि परमेश्वर म केही पनि बोल्न सक्दिनँ, किनकि प्रभु मेरोमा केही पनि क्षमता छैन प्रभु, म खाली छु प्रभु। तपाईले मलाई भर्नुहोस् अनि परमेश्वर मद्वारा प्रभु तपाईँ बात गर्नुहोस् पिता। हरेकको दिमागलाई प्रभु खोल्नुहोस् अनि हृदयलाई खोल्नुहोस् प्रभु। आजको वचनद्वारा हरेक सुन्नेलाई प्रभु तपाईले आशिष गर्नुहोस्। तपाईलाई म धन्यवाद दिँदै आदर महिमा प्रशंसा गर्दै बिन्ती हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नाम में मांगने छु, आमेन। हम लोग तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके करेंगे। तो हम लोग आज एक विषय है प्रार्थना विषय। एक प्रार्थना विषय को हम देखेंगे, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगा, आधा घंटा जैसा। हम प्रार्थना विषय, दो व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना विषय हम देखेंगे। हमारा जीवन प्रार्थना क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो आज हम नया नियम से और पुराने नियम से दो व्यक्ति के जीवन से हम कुछ प्रार्थना को देखेंगे। तो आइए हम लोग, आप लोग के पास बाइबल होने से दानियल का पुस्तक खोलिए। दानियल चैप्टर 6 वर्स 10, अध्याय 10, 6 का 10 हम पढ़ेंगे। तो आप लोग कोई पढ़ सके तो इसको पढ़िए। दानियल 6 का 10। दानियल तो सदा ही प्रतिदिन 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हर दिन 3 बार दानियल अपने घुटने के बल झुककर अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता और उसका गुणगान करता। दानियल ने जब इस नए नियम के बारे में सुना तो वह अपने घर चला गया। दानियल अपने मकान की छत के ऊपर अपने कमरे में चला गया। दानियल उन खिड़कियों के पास गया जो यरूशलेम की ओर खुलती थी। फिर वह अपने घुटनों के बल झुका, जैसे सदा किया करता था, उसने वैसे ही प्रार्थना की। प्रभु धन्यवाद देता है। देख वचन जो पढ़ा, प्रभु दादा को भी आशीष की करे। मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं भी एक बात पढ़ना चाहता हूँ। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्तक्षेप किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की और खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ एक घटना को हम देखता है। जब आप दानियल के पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो एक घटना यहाँ हुआ है। यहाँ जब यहूदी लोग को 70 साल के लिए, सभी इजराइल को 70 साल के लिए जब नबूकदनेस्सर बेबीलोन में गुलामी में ले गया, तब बहुत से लोग थे उसमें दानियल भी उस जगह में था। तो इस समय क्या हुआ, इस समय में थोड़ा मैं कहानी बोलना चाहता हूँ। इस समय में दारा राजा का समय था बेबीलोन में। तो उस समय में क्या हुआ, अच्छा ज्ञानी को दारा राजा ने अपने राज्य में रखा। तो उसमें बहुत से लोग थे, 120 लोग थे। 120 लोग में दानियल भी था। दानियल सबसे उसका लाइन में था। तो राजा ने एक दानियल को थोड़ा अच्छा उन सभी को ऊपर में सभी को हुकुम करने के लिए एक अधिकार देने के लिए तैयारी किया। तब बेबीलोन के लोग सभी गुस्सा हुआ था। दानियल जो बाहर का लोग, जो इजराइल के लोग बेबीलोन में आके ऐसा अधिकार जमा रहा है के उनको बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के बाद
दानियल के विषय में बहुत सा कुछ घटी, कुछ खराब काम करेगा बोल के ढूंढा, पर हम जब 6 अध्याय में पढ़ता है तो दानियल एक भी गलत काम नहीं किया था, वो अच्छा काम करता था वहां रह के भी, तो उसको दोष एक भी नहीं मिला। तो उन लोग ने क्या किया, दानियल को पकड़ने के लिए एक भी दोष नहीं, एक ही दोष है, वो उसका परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करता। तो उन लोग ने एक नियम बनाया, 1 महीना तक सिर्फ दारा राजा को उसको ही प्रार्थना करना है, उसके सिवा किसी भी देवता, किसी भी परमेश्वर को नहीं पूछना है बोल के एक नियम बनाया। और एक लेटर लेके राजा को अंगूठी का एक छाप लगाया। उस टाइम में जो अभी तक अभी हम हमारे समय में क्या है, एक स्टैम्प होता है, उस टाइम में राजा का अंगूठी का एक स्टैम्प होता है, और जब उसको लगाया तो राजा भी उसको हटा नहीं सकता था, ऐसा नियम था। तो ऐसा लिखा था उसमें, जो किसी देवता या परमेश्वर को प्रार्थना करेगा उसको सिंह के मुंह में डाल देगा बोल के एक लेटर लिखा था उस टाइम में। तो जब ये बातों को सुना, हम लोग जब 10 अध्याय में जब पढ़ता है 6 के 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ, जब आगे क्या लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ, जब दानियल को ये मालूम हुआ, हम नीचे में देखते हैं वो हमेशा की तरह, हमेशा हमारा प्रार्थना कैसा होता है, हमारा विश्वासी लोग को प्रार्थना क्या होता है मालूम है आप लोग को? पता नहीं आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारा मॉर्निंग में सुबह उठने के समय में हम प्रार्थना करता है, और उसके बाद में हम खाना खाने के समय में प्रार्थना करता है, और उसके बाद में रात सोने के टाइम में प्रार्थना करते हैं, बस उसके बाद हमारा प्रार्थना समाप्त होता जाता है। पर दानियल का आदत कैसा था, वो हमेशा एक समय निकलता था, वो रात का समय नहीं, मॉर्निंग में प्रेयर करने का समय वो नहीं, खाना खाने के समय में वो प्रार्थना नहीं है। दानियल हमेशा वो समय निकल के दिन में 3 बार लिखा है। एक उसका रूम था, रूम में जाके यरूशलेम की तरफ खिड़की खोल के वो घुटने टेक के प्रार्थना करता था। जब इसको मालूम हुआ अगर मैं प्रार्थना करने से मुझे सिंह के मुंह में डाल लेगा, अगर हमारा सरकार, अभी हमारा भारत देश में जो सरकार है, अभी आप लोग को एक नियम बनाया, आज से कोई भी सच नहीं जाना है, कोई भी किसी भी ईश्वर को नहीं पूछना है। अगर पूछने से आपका वोट लिस्ट में नाम कट दिया जाएगा बोलने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब बंद कर देंगे, हम लोग आराधना करना छोड़ देंगे, हम डर जाएंगे। पर दानियल ऐसा नहीं था, दानियल डरता नहीं था, वो हमेशा की तरह परमेश्वर के सामने कैसा, वो घुटने टेक कर, या क्या लिखा है, घुटने टेक कर खिड़की खोल के, उसको मालूम है अगर मैं ऐसा करने से मेरा मृत्यु निश्चय मेरा मृत्यु हो जाएगा। फिर भी दानियल डरा नहीं, दानियल हमेशा की तरह घुटने टेक के परमेश्वर को दुआई दी, प्रार्थना की, हमेशा की तरह प्रार्थना की बोल के लिखा है, धन्यवाद के साथ। देखिए दानियल के जीवन में, हम दानियल के जीवन में क्या देखता है, दानियल डरने वाला नहीं था, हमेशा की तरह वो जैसा भी परिस्थिति आए हमेशा की तरह वो प्रार्थना करने वाला था, और मृत्यु को भी वो गले लगाने वाला था। मैं मर जाऊंगा और परमेश्वर के साथ मैं संगति में हमेशा रहूंगा। प्रार्थना क्या है मालूम है आप लोग का, हमें जब हम प्रभु में आए वाले लोग, अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे ना तो हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जुड़ाता है, प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ संगति में एक करता है। तो हमें ये बात को एक दिल में रखना चाहिए, और अगर हमारा जीवन में ये बात नहीं है तो हमें सीखना चाहिए, हमें एक समय निकल के हम परमेश्वर के चरण में घुटने टेके प्रार्थना करना सीखना चाहिए। दानियल के जीवन में कितना महान है, वो परमेश्वर की संगति में रहते थे, इंसान के संगति में नहीं, इस संसार के संगति में नहीं, दानियल परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था। हम ये बात को देख रहे हैं। आप लोग समय होने से दानियल का पुस्तक को पढ़िए, दानियल के जीवन के बारे में देखिए, दानियल के जीवन को देखने से हम बहुत सी बात को सीख सकते हैं। तो हम दूसरे बातों को देखेंगे। हम यह दानियल के जीवन में 3 बात को देखा, दानियल डरने वाला नहीं था, हमेशा की तरह वो प्रार्थना करने वाला था, और मृत्यु भी आने से भी वो प्रार्थना नहीं छोड़ने वाला था। ये बातों को देखिए। हम दूसरे बात पे जाएंगे। हम नया नियम से एक प्रभु का
चेले के बारे में हम देखेंगे। प्रेरित का पुस्तक, आप लोग बाइबल होने से प्रेरित का पुस्तक को खोलिए। प्रेरित पुस्तक 7 अध्याय से 7 का 57 से 60 तक ब्रदर पढ़ने से अच्छा होगा। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 57 से 60। ठीक है। तो तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांवों के पास उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेक कर ऊंचे शब्द में पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। ब्रदर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं 58 को थोड़ा आगे को पढ़ना चाहता हूँ। और उस नगर के बाहर निकलकर उस पर पथरवाह करने लगा। ये घटना के बारे में हम जब प्रेरित पुस्तक 5, 6, 7 से आगे पढ़ने से हमें ऐसा पता चलता है, प्रेरित लोग ने 7 लोग को जो चेले लोग को प्रार्थना करके सेवा में भेजा था। ये 7 लोग में एक था स्तिफनुस का जीवन में जब हम लोग अगर पढ़ने से हमको पता चलेगा वो कितना ताकतवर था। हमेशा प्रभु के लिए वो आगे खड़ा रहने वाला व्यक्ति था। तो ये कहानी में ऐसा है, जब यहूदी लोग के बीच में जब स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो उसने अब्राहम से लेकर मूसा तक का सारा व्यवस्था के बारे में उन लोग को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने कहा, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, आप लोग उसको छोड़ के दूसरे को मान रहे। तो यहूदी लोग तो मूसा का व्यवस्था का पालन करने वाला था। और उसने थोड़ा आगे से 7 का थोड़ा आगे को पढ़ने से स्तिफनुस ने एक बातों को देखा, जब आकाश खुला देखा तो परमेश्वर के दाहिने तरफ प्रभु यीशु मसीह को बैठा हुआ बातों को जब ये था तो वो लोग यहूदी लोग कान बंद करके वो बहुत चिल्लाया बोल के लिखा है, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं मानता प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर हो। बहुत गुस्सा हुआ, वो बहुत गुस्सा होके क्या लिखा है 58 में, और उसने नगर को बाहर निकलकर उस पर पथराव करने लगा। नगर के बाहर अगर किसी को, यहूदी लोग क्या करता था, किसी को अगर दोष मिला तो उसको खींच के नगर के बाहर जो एक दीवार होता था, दीवार से बाहर गेट होता, बाहर से गेट से उसको खींच के मार के बाहर निकलता था और उसके बाद पथराव करता था। तो स्तिफनुस को उस समय में वो लोग ऐसा ही किया। और जब हम देखता है 59 में वो स्तिफनुस पर पथराव करते रहा और वो यहाँ का प्रार्थना करता रहा लिखा है, हे प्रभु यीशु मेरा आत्मा को ग्रहण कर। और 60 में फिर मैं 60 पढ़ रहा हूँ, फिर घुटने टेक का उच्च शब्दों से पुकारा। देखिए स्तिफनुस के जीवन में हम क्या देखा, घुटने टेक रहा है। आपको जब आप सोचिए एक बार आप सोच के देखिए, स्तिफनुस के जगह में आपको रखिए और आप जब बाहर आपको पीट कर और उसको खींच कर अगर आपको बाहर निकाला और पथराव किया तो क्या आप खड़ा होने के लायक हो सकता है? क्या आप घुटने टेकने के लायक हो सकता है? आप अगर मुझे ऐसा करने से मैं क्या करना था, मैं एक चांस मिलने से भाग जाने के लिए कोशिश करना था। स्तिफनुस भागने के लिए भी कोशिश नहीं किया, वो पूरा लहूलुहान हुआ, पूरा घायल हुआ, वो खड़ा होने के लायक भी नहीं सकता था। फिर भी मैं जब ये वचन को पढ़ रहा था तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु स्तिफनुस कैसा है, वो कैसा किया, ये वो घुटने कैसा टेका? या क्या लिखा है, घुटने टेक के लिखा है, घुटने टेक के उच्च शब्द से पुकारा बोल के लिखा है, घुटने टेका हुआ।
हम यहाँ स्टेफनस के जीवन में सबसे बड़ा बात क्या दिख रहा है? घुटना टेकना। आजकल हमारा विश्वासी लोग, हम क्या हुआ, आलसी हो गए है। हम घुटना टेकना छोड़ दिया है। आप लोग के जीवन में पता नहीं कैसा है, आजकल हमारा इधर विश्वासी लोग ये घुटने टेकना भूल गए है। और थोड़ा बुखार आया तो क्या बोलता है, आज तो बुखार है, आज से प्रार्थना कर नहीं सकेगा, हम सो के करेंगे। बहुत से लोग मुझे ऐसा बोला, सो के भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सो के भी करना अच्छा नहीं बोल के नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ स्टेफनस मृत्यु उसका मरने का दिन आया है। वो पूरा लहूलुहान हुआ, पूरा घायल हुआ है, वो खड़ा होने नहीं सक रहा है, फिर भी वो घुटने टेक रहा है। हमारे जीवन में घुटने टेकना बहुत जरूरी, घुटने टेकना बहुत जरूरी। हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं, हम घुटने टेकना भूल गए हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताना भूल गया है। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होगा, परमेश्वर के साथ संगति करना है तो आप घुटने टेकना है और प्रार्थना करना है। एक समय निकालिए। मैं आजकल में समय निकाल के प्रभु से बात करता हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। जब मैं प्रार्थना करके बाहर निकलता हूँ ना, मुझे बहुत आनंद मिलता है। वो आनंद आप किसी भी पैसे से खरीद नहीं सकते। वो आनंद प्रभु हमें दिया। हम लोग आजकल विश्वासी लोग क्या है, सब भूल गया ना। और हम फिर मैं पढ़ रहा हूँ, पुकार कर हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाओ, ये कहकर सो गए। देखिए उसने क्या प्रार्थना किया, उसने ये प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचाओ। उसने ऐसा प्रार्थना ये नहीं किया, प्रभु जो मुझे मार रहा है उन लोग को दंड दो, आग बरसाओ, इसे नहीं बोला। देखिए इसके जीवन में, देखिए स्टेफनस का जीवन का एक अंदर के क्वालिटी को देखिए, स्वभाव को देखिए। अगर हम लोग को किसी आकर हमें ऐसा करने से हम लोग कैसे प्रार्थना करने? अगर कोई आके हमें एक थप्पड़ मारने से हम क्या बोलना था? प्रभु इसको दंड दो, प्रभु इसको न्याय करो प्रभु, हमेशा कम बोलना था। और स्टेफनस ऐसा नहीं बोला। उसने क्या किया, ये पाप उन पर मत लगाओ। जो ये लोग मुझे ऐसा कर रहा है, पिता ऐसे इन लोग को जो कर रहा है, इसके पाप इनके ऊपर में मत लाने दो। देखिए स्टेफनस के जीवन में देखिए, उसके गुणों को देखिए, उसको जीवन को देखिए। मैं जब ये पढ़ रहा था मेरे आंख से आंसू आए। देखिए प्रिय लोग, आजकल हमारे जीवन में प्रार्थना क्या होता है? हम प्रार्थना क्या करता है? हम अपना स्वार्थ का प्रार्थना करता है, अपने लिए, फिर अपना परिवार के लिए, सिर्फ वही हम लोग करता है। हम लोग परमेश्वर को भूल चुका है। स्टेफनस के जीवन में देखिए, वो ऐसे समय में भी उसके लिए बचाव के लिए प्रार्थना नहीं किया। वो मरने वाला था, फिर भी उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, जो उन लोग को जो उसको मार रहा था, उन लोग के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। क्या हम लोग ऐसा कर सकता है प्रियो? आज हम स्टेफनस के जीवन से हम ये देख रहा है। स्टेफनस घुटने टेकने वाला था, चाहे जो भी हो, चाहे मृत्यु आए, फिर भी वो घुटने टेकने वाला है। जितना भी बीमार हो, जितना भी तकलीफ हो, जितना भी क्लेश हो, वो घुटने टेकने वाला था। प्रभु के सामने, प्रभु के साथ में रहकर घुटने टेकने वाला था। आजकल हम लोग कोई परिस्थिति आने से, कुछ बीमार होने से, हम लोग प्रभु से ज्यादा दूसरे लोग को पास जाके हम घुटने टेकता है, हाथ फैलाता है। अपने परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन दिया है, सारा सृष्टि का मालिक है, सारा सृष्टि का अधिकार उसका है, उसके सामने हम नहीं जाता है प्रियो। प्रभु यही चाहता है, घुटने टेको, मेरे साथ संगति करो। प्रभु यही चाहता है। हम स्टेफनस के जीवन में दो बातों को देखा। स्टेफनस हमेशा घुटने टेकने वाला था। दूसरा बात हम क्या देखता है, स्टेफनस दूसरे के लिए प्रार्थना करता था। दूसरे को, जो उसको सताने वाले के लिए प्रार्थना करने वाला था। हम ये सीखना है। हमारा देश के लिए हम लोग घुटने टेकना है, हमारा पड़ोसी के लिए हम घुटने टेकना है, हमारा गांव के लिए जो उधार नहीं पाया है उसके लिए हम घुटने टेकना है। जो हमको हमेशा गाली देता है, हमेशा हमें सताता है, उन लोग के लिए हम घुटने टेकने वाला होना चाहिए। देखिए आज हम दो बातों को देखा स्टेफनस के जीवन में, दानियल के जीवन में 3 बातों को देखा। हम ये बातों को ध्यान से रखेंगे। मैं अंतिम एक बातों को बोलूंगा, आप लोग बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी, हम लूका अध्याय में 22 का 39 में देखने से हमेशा की तरह लिखा है उधर में। और हिंदी में कैसा लिखा है, नेपाली में तो सदैव की तरह,
नेपाली में क्या लिखा है, सदैव की तरह, हमेशा की तरह वो भी प्रार्थना करता था। जब प्रभु को पकड़ने वाला था उस टाइम ने प्रभु हमेशा की तरह प्रार्थना, घुटने टेक के लिखा है उधर भी, प्रभु भी घुटने टेक के प्रार्थना करता। देखिए हमारे परमेश्वर का स्वभाव क्या था, हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, घुटने टेक कर। प्रियो, हम लोग ने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। जब हम बपतिस्मा लिया तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है बोल के लिखा है बाइबल में। अगर हम लोग अगर घुटने नहीं टेकेंगे तो प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं। अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम परमेश्वर की संगति में नहीं। प्रार्थना हमारे विश्वासी लोग के जीवन में बहुत अनमोल बात है। मैं एक कहानी को बोल के आज का वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। एक भाई था दिल्ली में, ये कहानी नहीं है, हकीकत है। एक प्रभु का दास था, मैं भूल गया, उसने एक गवाही बोला था हमारा बीच में। एक प्रभु का दास दिल्ली में था, उसका एक कलीसिया में एक भाई था, उसका उम्र कम से कम 19 साल का था। उसका एक बीमार था, उसका कैंसर था, बोन कैंसर। बोन कैंसर आपको मालूम होगा, जो हड्डी होता है हमारा, उसका अंदर का एक जो गुदी होता है, मतलब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, वो सूखता है बोन कैंसर में। उसका बहुत इलाज किया पर इलाज नहीं हुआ, तो लास्ट स्टेज में था वो। उसको डेट दिया था डॉक्टर, 1 महीना, तो 1 महीना का टाइम दिया था। लोग सब उसको घर में जाके देखने के लिए गया, प्रभु का दास भी गया देखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो वो भाई बिस्तर में लेटा हुआ था और रो रहा था। तो प्रभु का दास ने बोला, अरे बेटा मत रो, क्यों रोए, तू तो अच्छा बात है, प्रभु के पास तुम जा रहा है, क्यों रो रहे। वो लड़का में क्या कहा पता है, मैं ये बात जब सुना ना, मेरा जीवन में सचमुच ऐसा हुआ, वो बेटा कैसा है, कैसा ये बोल सका, ऐसा लगा। वो बेटा ने क्या बोला, मैं रो रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ उसकी चिंता नहीं है मुझे। हाँ, मैं मर रहा हूँ उसके चिंता से मैं रो नहीं रही हूँ, तो किस बात से तुम रो रहे हो। तो उसने क्या बोला, मैं 7 दिन हुआ मैं घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सका। 7 दिन, अब आज से मैं 7 दिन तक खड़ा होके घुटने टेक के प्रभु से मैं प्रार्थना कर नहीं सक रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। देखिए प्रियो, उसके जीवन में देखिए प्रियो, वो मरने वाला था, वो सो के भी प्रार्थना कर सकता था ना, फिर भी वो क्या घुटने टेकना नहीं सक रहा है बोल के रो रहा था। देखिए उसके जीवन की गवाही को देखिए। क्या हम लोग आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हम घुटने टेकने भूल गए हैं प्रियो लोग। हमारे जीवन में घुटना टेकना, विश्वासी लोग जब प्रार्थना करना है तो घुटना टेकना जरूरी है। ये बातों को आप ध्यान से याद, ये बातों को आप मन में रखिए। आज प्रभु आपको सिखा रहा है ये बातों को, बेटा आप मेरे साथ संगति करो, घुटने टेको मेरे आगे। तो ये बातों को हम ध्यान से रखना चाहिए। तो मैं आज का वचन को यही समाप्त करना चाहता हूँ। तो जितना भी आज का वचन को सुना, प्रभु सबको आशीष करे। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में फिर से सभी को जय मसीह।